हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कालू कौवे, आजकल तो तुम बहुत ज्यादा निकम्मे होते जा रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ज्यादा दिन ऐसा बीता तो मैं अपने माँ के पास चले जाऊंगी। तुम्हारे माँ जैसे तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। वो खुद तुम्हें एक दिन से ज्यादा वहाँ नहीं रखते। अगर मैं नहीं काम करता तो तुम कौन सा ज्यादा मेहनती हो। तुम सिर्फ मेरे चुराए हुए भोजन बैठे बैठे खाते हो। कभी टुन्नी चिड़िया को देखा है? अपनी जान से ज्यादा काम करती है। अब मैं चोरी नहीं करूँगा। सभी पक्षी को मालूम चल जाता है कि जंगल से कुछ भी चोरी हो जाए मैंने ही चोरी किया हूँ। अब तो मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो कर लो। जाओ, आज हमारे लिए कुछ ढूंढ के लाओ, वरना आज तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। मैं नहीं जा सकता। शादी के पहले मैं तो सभी पक्षियों से मांग के खाता था। मैं तो तुझसे शादी करके मैंने खुद के ऊपर बोझ ले लिया। अरे कालू के बच्चे, अगर हम ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा और हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। मेरे पास एक सुझाव है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। कालू जी, हम दूसरे पक्षियों के सामने एक्टिंग करते हैं कि आप ये जंगल छोड़ के चले गए हो, ताकि सभी पक्षियों को लगे कि अब हमारे घोंसले से भोजन चोरी नहीं होगा। और फिर आप उनके घोंसले में जाके उनके भोजन चुरा के हमारे घोंसले में रख देना और किसी दूर पहाड़ में जाके सो जाना और फिर रात को घर आना। ऐसे भी तो आप घर में सोते रहते हो। ठीक है कौवी, जैसे आपकी मर्जी मैं वैसे करूँगा। फिर रानी कौवी जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके कहती है। अरे सही पक्षी सुनो, कालू कौवा मुझे और मेरे बेटे को छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया है कालू? टूनी चिड़िया, कालू कौवा मुझे परसों बोल रहा था कि वो पूरे जंगल के सामने एक चोर घोषित हो गया है। वो तो कह रहा था कि मैं ये जंगल छोड़ के चला जाऊंगा। अब मैं कालू कौवे के बिना कैसे जीऊंगी? इधर रानी कौवी जंगल के सभी पक्षियों को अपने बातों में उलझा रहा होता है। तभी कल्लू कौवा उन सभी पक्षियों का भोजन चुरा के वहाँ से भाग रहा होता है। अरे जंगल के सभी पक्षियों, अभी तो शाम हो गया है, चलो सभी अपने अपने घर जाते हैं, कल ढूंढेंगे कल्लू कौवे को। फिर कालू अपने घोंसले में आकर रानी कौवे को अपना भोजन दे देता है। अरे रानी कौवी, मेरे लिए भी रात को भोजन रख देना ताकि मैं भी खा सकूं कुछ। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक कबूतर कहते हैं, टूनी चिड़िया, मेरे घोंसले से तो कोई भोजन चोरी कर लेता है। अब तो हमारे जंगल में कालू भी नहीं है। अब ये नया चोर कौन बन गया है? अरे कबूतर भैया, आपका भी भोजन चोरी हुआ है। कल को मेरा भी भोजन चोरी हुआ था। पता नहीं इस जंगल में अब नया चोर कौन है। टूनी चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रानी कौवी हमसे झूठ बोल रही थी? मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। सुनो कबूतर भैया, एक काम करते हैं, हम लोग जंगल के सभी पक्षियों कल अपने भोजन के साथ घोंसले में पहरेदारी करते हैं। फिर इसी प्रकार अगली सुबह हो जाती है और जंगल के सभी पक्षियों अपने घोंसले में बैठकर भोजन की रखवाली करते हैं। फिर कल्लू कौवा हर रोज की तरह आज भी आ जाता है दूसरे की भोजन चोरी करने के लिए। और वे देखता है कि अरे आज तो जंगल के सभी पक्षियों अपने घोंसले के साथ बैठे हैं। आज मैं कैसे चोरी कर पाऊंगा? कहीं इन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया है? फिर कल्लू कौवे उड़ते हुए चला गया अपनी पत्नी रानी कौवे के पास। अरे रानी कौवी, कहीं जंगल के सभी पक्षियों को मेरे ऊपर फिर से शक तो नहीं हो गया है? अरे कालू जी, तुम डरते बहुत हो और वैसे भी मेरे पास आज बहुत भोजन पड़ा है, तुम कल भोजन चोरी कर लेना। अरे कालू कौवे, तुम्हें कल भी कोई भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हमने भोजन जमा करना छोड़ दिया है। फिर कौवे के तो पसीने छूट जाते हैं सभी पक्षियों को एक साथ देखकर। अरे कल्लू कौवा, आप तो पहले की तरह मुझसे भीख मांगकर खा लेते। टुन्नी की ये कठोर बातें सुनकर कल्लू कौवा जंगल के सभी पक्षियों के सामने माफी मांग लेते हैं।